This is my student support system. Keep watching, keep learning. रक्त वाहिकाएं क्या हैं? ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है जिसके थ्रू ब्लड या रक्त बहता है। ये नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जो पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह बनाए रखती है। ये इनकी जो संरचना, साइज, शेप ये अलग अलग प्रकार का होता है। इसकी आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है लगभग 5 प्रकार में: आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल एंड वेन्स। आर्टरी और आर्टेरियोल ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर ले के जाते हैं। इनमें सामान्यतया ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज में गैस एक्सचेंज होता है टिश्यू के साथ और इवन न्यूट्रिएंट्स का भी एक्सचेंज होता है। उसके बाद कैपिलरीज वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और बाद में वेन्स में, और वेन्यूल्स और वेन्स ये अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हृदय तक लेकर आती है। आर्टरी और आर्टेरियोल्स। आर्टरी और आर्टेरियोल्स इनकी जो बेसिक संरचना है वो सेम होती है, सिर्फ साइज का अंतर होता है। और इसकी संरचना में हम देखेंगे कि ये 3 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी होती है: ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये बाहर वाली, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका इंटीमा, एक ही बात है। ट्यूनिका एक्सटर्ना यह धमनियों और शिराओं यानी आर्टरी और वेन सब में ये होती है बाहर की परत, जो कोलेजन फाइबर से बनी होती है। और जो इसकी मोटाई है उसकी भिन्नता अलग अलग होती है अलग अलग प्रकार की वाहिकाओं में। कोलेजन जो है वो इन वाहिकाओं को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है और इसको जोड़ कर रखता है विभिन्न अंगों के साथ। इसमें कई नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, बड़ी लार्ज जो स्पेशली ब्लड वेसल्स हैं, उनके टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करने के लिए इनमें अलग से पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। और उन ब्लड वेसल्स को जो इन बड़ी रक्त वाहिकाओं को के टिश्यू को ब्लड सप्लाई करती हैं, उन्हें हम वासा वैसोरम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके पास आ सकता है कि रक्त वाहिकाओं को जो वाहिकाएं ब्लड सप्लाई करती हैं उनका नाम क्या है? वासा वैसोरम। ट्यूनिका मीडिया, जैसे कि नाम से क्लियर है, मीडिया मतलब मध्य, तो ये बीच की वाल है, बीच की लेयर है और यह संयोजी ऊतक से और पेशियों से मिलकर बनी होती है, यानी मसल्स से बनी होती है। और इसकी मोटाई के आधार पर ही ज्यादातर जो रक्त वाहिकाएं हैं वो मोटी या पतली होती हैं। आर्टरी में ये मोटी होती है, वेन्स में कुछ पतली होती है और उसमें वेन्स में कुछ जो इलास्टिक टिश्यू है वो भी कम होते हैं, जबकि इनमें काफी ज्यादा होते हैं। इसी इलास्टिसिटी के कारण हमें पल्स फील होती है कि जैसे ही हार्ट पंप करता है ब्लड, ये स्वेल होती हैं इलास्टिसिटी के कारण, फिर वापस छोटी होती है। तो इस प्रकार ये मूव करती हैं तो हमें पल्स फील होती है, जबकि वेन्स में नहीं होती। इनके अंदर जो मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं और उनका काम है कि इनके जो डायमीटर है उसको कम या ज्यादा करना, मोटा या पतला करना। और ये डिपेंड करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर। ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना रक्त वाहिका की सबसे भीतर की परत है, अंदरूनी परत, यानी वी कैन से उसका जो अस्तर है वो बनाती है। और ये रक्त के सीधे संपर्क में रहती है, क्योंकि जो रक्त है वो इस ल्यूमन के अंदर ही बहता है, फ्लो करता है। यह जो इसकी जो लास्ट वाली जो लेयर है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, सिंगल सेल की, जिसे एंडोथीलियम भी कहते हैं। और ये एंडोथीलियम हृदय की जो एंडोकार्डियम है उसके साथ कंटिन्यू होती है, वैसी ही होती है। और ये बहुत ही चिकनी होती है, इसलिए जो ब्लड फ्लो है वो बड़ी आसानी से इसके अंदर होता है। कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? ये सबसे पतली, बहुत ही यानी थ्रेड लाइक होती हैं और पूरे शरीर में कैपिलरीज का जाल बिछा होता है। कैपिलरीज में ये 3 लेयर्स नहीं होती हैं, इसकी वॉल में केवल एक ही लेयर होती है स्क्वेमस सेल की, ताकि वहां से आसानी से गैसेज का, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन या जो वी कैन से एक्सचेंज हो सके। जब ये कैपिलरीज अपना एक काम कर लेती हैं तो फिर वापस में एक दूसरे से जुड़ती है और वेन्यूल्स बनाती हैं, वेन्यूल्स और वेन्स। काफी जगहों पर ये कैपिलरीज काफी चौड़ी होती हैं, जैसे लीवर, और वहां
उनकी जो परमिएबिलिटी है वो भी ज़्यादा होती है। उनको हम साइनोसॉइड्स कहते हैं, वो स्पेशल कैपिलरीज हैं। वेन्स एंड वेन्यूल्स, वेन्स या जो शिरा होती हैं वो रक्त वाहिकाएं होती हैं जो कम दबाव पर उनमें रक्त बहता है, और ये सारा जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में है उसको इकट्ठा करके हृदय तक लेकर जाती हैं। इनकी जो लेयर है, इनकी जो वॉल है, उसमें सेम लेयर होती हैं जो आर्टरी में होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। बट उनकी मोटाई थोड़ी कम होती है, इलास्टिक टिश्यू थोड़े कम होते हैं, और जो वेन्स हैं वो वेन्यूल से कुछ मोटी होंगी। ठीक है ना, पहले वेन्यूल बनेंगे, फिर वो जुड़कर वेन्स बनाएंगे और ये ब्लड को लेकर आ जाएंगी हार्ट में। वेन्स, जो बड़ी वेन्स है स्पेशली, उनमें वाल्व होते हैं, जबकि आर्टरी में नहीं होते। ये वाल्व एक ही दिशा में ब्लड फ्लो को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है ना, यानी हृदय की तरफ ही वो ब्लड बहता है, वापस बैक फ्लो उसका नहीं होता है। ये जो वाल्व होते हैं ये ट्यूनिका इंटीमा के ही फोल्ड से बनते हैं और उसको मजबूती प्रदान की जाती है संयोजी ऊतकों के द्वारा, और इसका जो वाल्व है वो सेमी ल्यूनर यानी अर्धचंद्राकार होता है। ये आप देख सकते हैं कि जो ब्लड जो वेसल्स हैं उनका सिस्टम क्या है। ये सबसे पहले हार्ट से आर्टरीज आती हैं बाहर, ये 3 लेयर हो गई। सेम लेयर वेन्स और वेन्यूल्स में होती हैं, आर्टेरियल्स में सेम होती हैं, पर जैसे ही ये थ्रेड लाइक कैपिलरीज बनती हैं वहाँ 2 लेयर गायब हो जाती हैं, केवल अंदर वाली एक लेयर रहती है, और फिर ये वेन्यूल्स बनाती हैं, फिर वेन्स और ब्लड वापस हार्ट में चला जाता है। ये सिचुएशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, हार्ट और ब्लड का सर्कुलेशन। My student support system. Keep watching, keep learning.